नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी जो रिसेंटली ऑनगोइंग टॉपिक जो कि थ्रू आउट द असम डिस्कशन चल रहा है, असम के अपने सैटेलाइट के बारे में, असम सैट। तो चलिए आज हम इस होल सेशंस में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज दिस सैटेलाइट ऑल अबाउट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो, रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया दैट जी हां, असम लॉन्च करने वाली है, नॉट अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, इसमें डिस्कशंस चल रहा है और असम इसके लिए डिस्कशंस डायरेक्टली इसरो और इन स्पेस जो क्या इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, जिसके थ्रू वेरियस टेक्निकल वेरियस लॉन्चिंग हेल्प लिया जा रहा है, उनसे कंसल्टेशंस चल रहा है। और इसके साथ असम पूरे इंडिया का ऐसा पहला स्टेट बन जाएगा जो क्या अपना सैटेलाइट थ्रू आउट इंडिया, ऐसा मतलब वैसे अभी कहीं पर भी अगर देखो, कोई भी अगर स्टेट अगर हेल्प ले रहा है वो इसरो के जो सैटेलाइट्स है, नेशनल सैटेलाइट्स, वो बट एक स्टेट स्पेसिफिक सैटेलाइट आज तक कोई स्टेट के पास नहीं है। सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेट टू हैव लॉन्च दिस काइंड ऑफ सैटेलाइट। सो इस पूरे टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स इसके ऊपर डिस्कशन होगा असम सैट का। दैट इज ऑब्जेक्टिव क्या है असम सैट का, हम लोग बात करेंगे दैट असम का प्लान है दैट एक सैटेलाइट नहीं बल्कि इनका सैटेलाइट का भी कॉन्स्टलेशंस को सेटअप करना। तो व्हाट इज दैट ऑल अबाउट, हम लोग बात करेंगे दैट इसके पीछे असम का सोच क्या, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड असम का अपना सैटेलाइट, क्या इसरो वाले सैटेलाइट से काम नहीं चल रहा था क्या, हम लोग डिस्कस करेंगे सब कुछ। हम लोग बात करेंगे दैट इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, किस किस एजेंसीज के साथ असम कोलैबोरेट करने वाली है। हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ असम का स्पेस इनिशिएटिव और फाइनली हम लोग चैलेंजेस एंड कंसर्न्स को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो एस्पेक्ट हम लोग डील करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असम सैट। ये जो अपना सैटेलाइट है, इसके तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स है दैट असम में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, असम में सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस को प्रमोट करना और साथ ही साथ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट के सेक्टर में भी हम लोग काम करेंगे। बट कैसे, चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से एनालाइज करते हैं। चलिए आ जाते हैं इस स्क्रीन में जिससे ज़्यादा इजी हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम लोग को क्या समझ में आता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोले तो ओवरऑल जैसे सबसे पहला सेक्टर लिया गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखो क्या होगा, अगर सैटेलाइट्स, अगर अपना देश का अपना सैटेलाइट अगर रहे हमारे रीजन का, तो हम लोग को सटीक लेवल में वेदर रिपोर्ट्स मिल सकेंगे, हम लोग को रियल टाइम डेटा मिल सकेगा, जिससे कि हम लोग आसाम के फार्मर्स को जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को आराम से टैकल कर सकते हैं। यही नहीं, अगर असम देख लीजिएगा, एक बहुत ही डिजास्टर प्रोन एरियाज है जहाँ पर आए दिन हम लोग को फ्लड्स, लैंडस्लाइड, साइक्लोनिक कंडीशंस, ये सब इम्पैक्ट्स देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग का सैटेलाइटिक सर्विसेज खुद का हो तो उससे हम लोग आराम से ये सब जल्दी से जल्दी और रियल टाइम डेटा अवेलेबल करवा सकते हैं हम अपने लोगों तक, राइट। यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें, अब देख लीजिएगा असम बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट हम लोग के देश रीजन में प्लानिंग प्रॉपरली वे में हो, राइट, रोड्स बने, ब्रिजेस बने, अर्बन रीजन्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, राइट। तो यही बोला जा रहा है दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं असम हम लोग को देखने को मिल रहा है दैट ये बहुत ज़्यादा काम करेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं दैट यस, ये सैटेलाइट्स हमारे हो, राइट। यही नहीं, सिक्योरिटी एंड सर्विलियंसेस की अगर बात करें तो देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी एक ऐसा थ्रेट है असम के लिए, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बांग्लादेश से एंड नियर बाई रीजन से। तो इन अब बॉर्डर सिक्योरिटी हमारा इंप्रूव होगा, राइट। इससे फायदा क्या होगा हम लोगों को, इससे फायदा ये होगा दैट कम से कम इलीगल माइग्रेंट्स आएंगे, जिससे कम से कम वो लोग असम के जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, राइट। यही नहीं, अगर इंडिया देख लीजिएगा, इंडिया के ईस्टर्न साइड में दैट इज साउथ ईस्ट इंडिया में लाइट करता है गोल्डन ट्रायंगल, राइट। वहीं पर यहां पर लाइट करता है गोल्डन क्रिसेंट, राइट। अब देखो ये क्या है ना, ये ऐसे रीजन्स हैं जहां पर विच इज डोमिनेटेड बाई द ड्रग्स माफियाज एंड ड्रग्स का बहुत ज़्यादा सर्कुलेशंस होता है, राइट। तो अब इधर से क्या हो रहा है, इधर इस साइड से इंडिया के तरफ काफ़ी ज़्यादा इलीगली
वेरियस ड्रग्स ले आए जाते हैं। अब क्या होगा, अपना अगर सैटेलाइट रहेगा तो इससे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज, राइट, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही क्यों ना हम लोग देख ले, या फिर इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड रीजन्स, राइट, तो ये सब चीजों को पुलिस आराम से कंट्रोल कर सकती है। यही नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इजी और इनहांस्ड वे में हम लोग सिक्योरिटी एंड सर्विलांसेस को प्रमोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ओन सैटेलाइट असम सैट, अगर वो लॉन्च हो गया तो। यही नहीं, साइंटिफिक और एजुकेशनल अचीवमेंट्स की भी अगर बात करें तो ये हमारे असम के बच्चों को इनकरेज करेगा दैट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स बनाए, जिससे ऑफ कोर्स हम लोग इसरो और स्पेस का बिल्कुल हेल्प लेंगे, बट अल्टीमेटली हमारे आने वाले यूथ, आने वाले जनरेशंस को, है ना, यही नहीं, जो ऐसे ग्रेजुएट्स है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है जो क्या इस सेक्टर में अपने लाइफ को परस्यू करना चाहते हैं, तो वो भी साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशंस के सेक्टर्स में काम करने के लिए एक काइंड ऑफ एक एनर्जी डाला जाएगा, राइट। तो ये तो थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असम सैट। अब हम लोग बात करते हैं दैट असम का एक लार्जर ऑब्जेक्टिव भी है, राइट, सिर्फ एक सैटेलाइट्स का लॉन्च नहीं करेंगे, हमारा लार्जर क्या ऑब्जेक्टिव है, एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। जी हाँ, वही बोला गया, बियॉन्ड अ सिंगल सैटेलाइट असम गवर्नमेंट तो ये प्लान कर रही है दैट लॉन्च करना एटलीस्ट 5 स्टेट स्पेसिफिक स्मॉल सैटेलाइट्स, और हर एक सैटेलाइट्स का अराउंड अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ रुपया खर्च होगा, और ये सैटेलाइट बोला जा रहा है दैट ये राउंड द ईयर डेटा प्रोवाइड करता रहेगा असम को, राइट। नाउ तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया दैट कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट, बट सवाल ये होता है दैट हम लोग यार क्यों असम का अलग सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, क्या इसमें किसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रैशनल क्या है। तो देखिए, रैशनल यही बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं इम्प्रूव्ड गवर्नेंस होगी, क्योंकि सारा डेटा हमारे पास रियल टाइम रहेगा ना, तो इससे क्या होगा, असम गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। पर रियल टाइम डेटा का अगर एक्सेस हमें मिल गया, इससे हम लोग जो पास्ट में जो, जैसे आप देखिएगा रिसेंटली उमरांसो कोल माइन एक्सीडेंट हुआ था, राइट, तो इसमें जो सैटेलाइट डेटास को रिट्रीव करने के लिए अराउंड 45 डेज हम लोग को रख गए थे, इससे जो रेस्क्यू इन्वेस्टिगेशन हो गया था ना, ये डिले हो गया था, राइट। अब जिससे फ्यूचर में इस टाइप के एक्टिविटीज डिले ना हो, उसके लिए हम लोग को ये अपना सैटेलाइट दैट इज असम सैट लॉन्च करना, इससे फायदा ये होगा दैट रिड्यूस हो जाएगा डिपेंडेंसी ऑन द इसरो का स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन, और हमारे पास क्योंकि सारे इंफॉर्मेशंस एकदम इन हैंड रहेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू रिट्रीव ऑल द डेटास एंड ऑल, ठीक है। सो ये हुआ रैशनल बिहाइंड द असम का अपना सैटेलाइट। नाउ सवाल ये भी होता है, हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन जो करेंगे किन सब एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करके किया जाएगा, तो वो एजेंसीज है इसरो और इनस्पेस। इसरो क्या प्रोवाइड करेगी, टेक्निकल सपोर्ट और सैटेलाइट को लॉन्च करने का कैपेबिलिटी, ऑफ कोर्स, है ना, नहीं तो आप क्या ये दिवाली का रॉकेट समझे क्या, दिवाली का जला के यहीं से लॉन्च कर दे, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो सवाल होता है इन स्पेस हमें क्या प्रोवाइड करेगी, इन स्पेस हमें प्रोवाइड करेगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन इन द स्पेसमेंट सेक्टर। और अगर इस रिलेटेड असम सैट के रिलेटेड करंट अभी का स्टेटस देख लीजिएगा, अभी सिर्फ नॉर्मल डिस्कशंस ही चल रहा है इसरो के साथ, है ना, अभी भी प्रोजेक्ट को 100% एग्जीक्यूट नहीं किया गया, अभी तो डिस्कशंस चलेगा, बातचीत चलेगी, वेरियस एमओयू सही होंगी, उसके बाद सैटेलाइट्स बनने में टाइम लगेगा, तो ये सब देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ दैट 1 साल बाद ही इसके कुछ आप सब्सटैंशियल रिजल्ट, या फिर कुछ महीने बाद, 6 मिनिमम तो 6 महीने बाद, 6 महीने लगेंगे ही, उसमें एक सब्सटैंशियल रिजल्ट आपको देखने को मिले। बट अभी जो भी चीजें बात चल रही है, ये सब सिर्फ चीजें बात ही, प्रिलिमिनरी डिस्कशंस ही चल रहा है। तो सवाल ये होता है दैट लार्जर एंगल में अगर देख लीजिएगा इसका सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है असम का स्पेस इनिशिएटिव का। तो देखो अलग अलग एंगल में सिग्निफिकेंस को कंसर्न किया गया है। पहला तो है नेशनल सिग्निफिकेंस, दूसरा इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, और फाइनली ग्लोबल सिग्निफिकेंस। नेशनल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो यस, असम सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर अदर स्टेट्स एज वेल, दूसरे स्टेट्स के लिए भी असम प्रेसिडेंट सेट करेगा, दूसरे स्टेट्स भी देख के सीखेंगे, अरे यार असम ने किया तो हम भी करेंगे, राइट। इससे क्या होगा दैट ए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो था, जहां पे
एक कंपटीशन की भावना होती है, अरे भाई मैं चलो उससे बेटर बनूंगा, मैं तो वो अच्छा होगा, और वो तो अच्छा है ना देश के ग्रोथ के लिए, राइट। इससे इंडिया का ओवरऑल स्पेस सर्विलांस कैपेबिलिटीज भी बढ़ेगा, राइट। बट दूसरा अगर देख लीजिएगा, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट तो बूस्ट होगा ही असम टेक्नोलॉजी सेक्टर में, बट साथ ही साथ इनहांस होगा इंटरनल सिक्योरिटी अगेंस्ट द इलीगल इमिग्रेशन एंड क्राइम। यही नहीं, ग्लोबल सिग्निफिकेंस की अगर बात करेगा तो इससे फायदा ये होने वाला है दैट ये इंडिया को पुश करेगा इन रीजनल स्पेस ऑटोनॉमी के सेक्टर में, और कहीं ना कहीं इंडिया की कैपेबिलिटीज जो होगी इन डिसेंट्रलाइजिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी वो भी बढ़ेगी। इससे फायदा ये होगा ना दैट इसरो के ऊपर सारा प्रेशर नहीं रहेगा, राइट। धीरे धीरे अभी आसाम के ऊपर प्रेशर आएगा, धीरे धीरे वैसे ही महाराष्ट्र, गुजरात, अलग अलग स्टेट्स ने भी अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर देने, तो उससे फायदा ये होगा दैट यस सब कोई अपने रीजनल स्पेस गवर्नेंस और भी ज्यादा इंप्रूव्ड हो पाएगी, राइट। तो इससे तो हम लोगों ने ये समझ गया दैट क्या क्या सिग्निफिकेंस था आसाम स्पेस इनिशिएटिव्स का। नाउ बात करेंगे चैलेंजेस एंड कंसर्न्स के बारे में। सबसे बड़ा जो चैलेंज वो ये बतलाया जा रहा है दैट कॉस्ट बहुत ज्यादा लगने वाला है, राइट, क्योंकि 70 करोड़ मजाक बात नहीं है, राइट। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द बजट जो है इसमें खर्च होने वाला है। टेक्निकल एक्सपर्टाइज की अगर बात करें, जी हाँ, असम को चाहिए स्किल्ड मैन पावर सैटेलाइट ऑपरेशंस और डेटा को एनालाइज करने के लिए, यही नहीं सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर कर, दैट इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया का स्पेस प्रोग्राम काफी ज्यादा क्रूशियल है, और असम को इंश्योर करना पड़ेगा दैट यस इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स के साथ ये इंटीग्रेट करे, जिससे क्या ग्राउंड लेवल में हम लोग का जो सपना है दैट यस असम सैट को लॉन्च करेंगे, है ना, और असम को देश का पहला ऐसा स्टेट हम लोग घोषित करेंगे जो कि अपना सैटेलाइट लॉन्च करे, वो हमारा पूरा होगा। सो आशा करता हूं दैट ये पूरे टॉपिक को अच्छे से आपने एनालाइज अच्छे से कर पाया होगा, राइट। नाउ अब इस जो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं दैट आप लोग सभी कोई इस क्वेश्चन का सही सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग असम सैट। दो स्टेटमेंट्स है। पहला है असम विल बी द थर्ड स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पर्पसेस। And second statement है the satellite will be launched in collaboration with ISRO and space to assist the disaster management, border surveillance and agricultural planning। आपको बताना है that इनमें से इन दोनों स्टेटमेंट से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। वन ओनली स्टेटमेंट, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नीदर, वन नॉट टू। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखेगा। I'll be waiting for your correct answer to come up, right? And of course I'll be very much happy to see your correct answer, right? So this was all about the discussion that we had for this very session। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, till then bye bye, take care guys।